सो गाइस ये जो क्वेश्चन सीएपीएफ 2017 में पूछा गया और यहाँ पे लिखा है 90% विल फेल। तो आप लोगों में से 90% लोग सच में इस क्वेश्चन को अगर बना लेते हो, 90% अगर 10% भी अगर बना लेते हो, तो समझो कि आपके पास स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में नहीं है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल कहने का मतलब देखो, क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आते हैं जो आसान होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, जो आपको अचानक से देखने मिलते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। आप क्वेश्चंस कौन अच्छे होते हैं? जो लंबे होते हैं वो नहीं, जो क्वेश्चंस छोटे होते हैं पर आपको सब पता है, मैंने सारे फॉर्मूले आपको दे दिए हैं। अब वो क्वेश्चन छोटा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, एकदम आराम आराम से मैं समझाऊंगा। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो लेट्स सी। बोल रहा है एक ट्रेन जो है कि 40% फास्टर देन अ कार। मान लो कि कार का स्पीड अगर अगर 5, ठीक है, 5x है मान लो, तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? 7x। 7x हो जाएगा कि नहीं? रेशियो में निकाल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से करने वाला हूँ। हो जाएगा कि नहीं? अब पूछोगे कैसे? तो मान लो कि इसका 100 होगा तो इसका 140 होगा। हमें रेशियो निकाल रहा हूँ। 40% फास्टर का मतलब क्या? अगर कार 100 चलेगा तो ट्रेन 140 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है कितना चल रहा है, बस हमें ये पता है 40। तो इसलिए इसको आप डिवाइड करोगे तो 5:7 का रेशियो आ जाएगा। ओके, बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। जो ये कार ट्रेन है, मान लो कि इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं, ए से, और ए से ये लोग किधर जाते हैं? बी की तरफ जाएंगे, बी जाते हैं जो कि 140 किलोमीटर दूर है। ए से कार और ट्रेन बी के पास आते हैं जो कि 140 किलोमीटर दूर है, ठीक है, अवे एट द सेम टाइम। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें जो दोनों क्या होते हैं कि स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे और रीच करते हैं पॉइंट बी किलोमीटर एट द सेम टाइम। स्टार्ट करते हैं ए से एक ही टाइम पे और बी पे रीच करते हैं एक ही टाइम पे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इन दोनों का स्पीड तो अलग अलग है, तो जो ज़्यादा तेज चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑन द वे ट्रेन टेक्स 25 मिनट्स फॉर स्टॉपिंग एट दिस स्टेशन। यानी कि ट्रेन क्या करता है, यहाँ से कार चला और लगातार चला और बी पे पहुंच गया। ट्रेन तेज चल रहा है, इसलिए वो बीच में रुक भी जा रहा है तो भी वो जो डिस्टेंस है वो कवर कर ले रहा है ऑन टाइम। यानी कार जब पहुंच रहा है तब ट्रेन भी पहुंच जा रहा है। यहाँ पे हमें रेशियो मालूम है स्पीड का। अच्छा, अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या होता है? अगर डिस्टेंस सेम हो तो रेशियो क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? 7। रेशियो बस कर रहा हूँ y। क्यों y किया हूँ वो भी बता दूंगा मैं। इज टू 5x, 5y सॉरी, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टाइम का और स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो यहाँ पे 140 किलोमीटर है और तो टाइम स्पीड क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको एक और तरीका है प्रूफ करने का कि जब आप इसको स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अगर स्पीड इनटू टाइम करोगे तो 35xy आएगा। यहाँ पे भी स्पीड इनटू टाइम करोगे तो 35xy आएगा। तो यानी कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड एंड टाइम क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैंने x और y क्यों किया है? ठीक है, ये भी बताना जरूरी है। देखो, टाइम लग रहा है तो ये मत समझना कि क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड कर किया जा सकता है। मैं बस समझा रहा हूँ आपको, इसलिए टाइम लगेगा क्वेश्चन में। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक क्वेश्चन देखो और एग्जाम में ना बना पाओ। ठीक है, तो मैंने एक्स इसलिए लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, 5:15। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ 1:3। क्या इन दोनों में रेशियो का अंतर है? दोनों में रेशियो का अंतर है? नहीं है। ये भी 1:3 के रेशियो में है, ये भी 1:3 के रेशियो में है, लेकिन नंबर्स का अंतर है। यहाँ पे देखो, नंबर्स का अंतर है। हमें क्या पता होता है कि हमें ये पता होता है कि टाइम और स्पीड क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि रेशियोज उनका उल्टा हो जाता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है। इसलिए मैंने एक्स और वाई लिया है। ये इसमें हो सकता है कुछ और नंबर जुड़ा हो, इसमें कुछ और नंबर जुड़ा हो, ये बस इनका रेशियो आपस में अपोजिट है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि एग्जैक्ट नंबर्स भी सेम हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? 5:15, 1:3 रेशियो बराबर है पर नंबर्स बराबर नहीं है। इसलिए इसमें कुछ और फैक्टर होगा, इसमें कुछ और फैक्टर होगा, बल्कि रेशियो क्या होगा? उनका अपोजिट में सेम होगा।
रेशियो और नंबर समझ गए होगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिया है, अलग अलग दो लिख लिया है। आगे आगे हमें देखोगे तो ऑन द वे टेक्स यहीं पे खेल होगा। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन किया होगा तो आप लोग गड़बड़ कहाँ हुआ होगा कि डिस्टेंस भी सेम है इस क्वेश्चन में, टाइम भी टी सेम है। अगर टाइम को टी मानते हो तो दोनों को टी टाइम लग रहा है। डिस्टेंस को 140 है दिया हुआ है तो दोनों को 140, तो 140 बाई टी इक्वल टू स्पीड, 140 बाई टी इक्वल टू स्पीड। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को भाई? आपके जो सोचने का तरीका उसका थोड़ा सा बदल दो, उसको ऐसे बदल दो कि ट्रेन जो है अपने रास्ते में 25 मिनट रुक रहा है, अगर वो नहीं रुकता तो क्या होता? वो अपने स्टेशन पे, ये जो ट्रेन है यहाँ से स्टार्ट करता, बीच में रुकता नहीं, तो अपने स्टेशन पे 25 मिनट पहले पहुंच जाता। अब इस क्वेश्चन को आपने अपने तरीके से ढाल दिया है, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को आपने अपने तरीके से ढाल दिया है। अब टाइम क्या लगता था पहले? पहले मान लो जो स्पीड चल रहा था वो लोग, तो पहले कार को 7 घंटा लगता है। अगर मान लो कि ट्रेन रुका नहीं, तब का ये सिचुएशन ये बन रहा है, ट्रेन रुका नहीं तो कार को 7 वाई लग रहा है और ट्रेन को 5 वाई लग रहा है, क्योंकि ट्रेन रुका ही नहीं है, रुका ही नहीं है। और जब वो रुकेगा नहीं तो इस इन टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 25 मिनट, क्योंकि 25 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। समझ रहे होगे ये चीज? यही मेन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। कार को अगर कार तो रुक नहीं रहा है, वैसे भी तो 7 वाई टाइम लग रहा है, और ट्रेन भी नहीं रुकेगा तो 5 वाई टाइम में पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? 5 वाई टाइम में पहुंच जाएगा, और 5 वाई टाइम में वो पहुंच गया, कम टाइम है, 7 वाई से 5 वाई कम है, तो 5 वाई टाइम में पहुंच जा रहा है, यानी कि 25 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है कार और ट्रेन का, टाइम में 25 मिनट का आ रहा है। तो यानी कि इस 2 वाई का डिफरेंस 25 वाई आ रहा है। वाई का डिफरेंस क्या आ जाएगा? वाई का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 25/2 मिनट, 25/2 मिनट। इसको जब आप आवर में बदलोगे तो 1/60, इससे इंटू करोगे तो आवर में बदल जाएगा। यहाँ से 5 से 12 बार में कट जाएगा, और ये 5 से कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा 5/24। वाई इज इक्वल टू 5/24 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूँ, ये तो आप समझ गए कि 5/24 निकल गया। इसको भी हटा देता हूँ, ये भी समझ गए होगे आप लोग। चलो, अब हम दूसरा पेन इस्तेमाल करते हैं। y इक्वल टू 5/24। अगर y का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो यानी कि y का वैल्यू 5/24 है, इसमें 5 से इंटू कर दो, क्योंकि y का वैल्यू हम इसमें रख दिए हैं। समझ रहे हो? y का वैल्यू हमने इसमें रख दिया, तो हो गया काम। तो ये क्या हो गया? हमें टाइम लगा, कार ट्रेन का ये टाइम है, टाइम इंटू स्पीड क्या होता है? इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो स्पीड क्या है? 7x इक्वल टू डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ 140। ठीक है, यहाँ से 7 दूना 40, एक्स नहीं कटा, 5 चौका 20। यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या आ गया? 5/24 एक्स इक्वल टू 4। इस 24 को मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है, और इस 5 को मैं नीचे ला दे रहा हूँ, तो एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू क्या निकालना है? देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर x का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? x का वैल्यू हमें क्या मालूम चल गया? यहाँ पे मालूम चल गया। अगर 7 में इससे इंटू कर दे हम, 7 में चलो इंटू करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं। अब देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, पर इसको पहले डायरेक्ट कर देते हैं। 96 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 एक्स। टोटल हो गया। ये स्पीड ऑफ ट्रेन में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कितनी बार में अप्रोक्स निकालते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, तो अप्रोक्स में निकालते हैं। ये देखो, तो 19 बार में 95 होता है, हम बस मात्र 19 लिखते हैं। इसके पास जो भी होगा, 19 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7×63 होता है, और 7×1 7 और 7×6 13, तो 133 आ रहा है। 133 के पास ऑप्शन क्या है? ये है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। खत्म कहानी, क्योंकि यहाँ पे 19 पॉइंट समथिंग बार में कटेगा, तो वो डिफरेंस आ रहा है। समझ गए होगे? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। टाइम लगा, पर उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।